जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज के अंदर हम देखेंगे 2023 का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। आप देख लेना, बस मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसका मतलब क्या है हम रटे नहीं, हम समझे इस चीज़ को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? भारत जैसा देश एक डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक कंट्री किसको बोलते हैं? देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार डेमोक्रेटिक कहलाती है। मतलब जिस देश में जो गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है वो पब्लिक करती है इलेक्ट वोट के द्वारा, ऐसे देश को हम, ऐसे देश की जो सरकार होती है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। और ऐसा देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, ठीक है। हमारे जैसे भारत, हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिससे पूरा हमारा देश चलता है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट डज एनी कंट्री नीड? संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसके कारण क्या थे? तो पहले आपको पॉइंट याद करने हैं, 66 पॉइंट। पहला है फॉर्मुलेटिंग सर्टेन आइडियाज। हर नागरिक का ऐसा नहीं हो कि आप किसी नागरिक को आप तंग कर सकते हैं। हमारे भारत में द कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट सर्टेन आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ द विच द सिटीजन शेप देयर कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर विशेज एंड डिजायर। हमारे संविधान के अंदर हमारे जो नागरिक होते हैं उनकी चाहत क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, इस चीज़ को ध्यान देकर हमारे संविधान को बनाया गया है कि हमारा भारतवर्ष जो है या किसी देश का भी संविधान है वो उस देश के नागरिकों की क्या इच्छा है, कैसा पसंद करते हैं, उस हिसाब से संविधान बनाया जाता है। इससे पता चलता है। डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहेगा, कौन सी सरकार है, चीफ मिनिस्टर कैसा होगा, या कितने टाइप के इलेक्शन होंगे, एक साथ होंगे या किस तरह के होंगे, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री में होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट है, इसके बाद प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ द पावर। पावर का मिस यूज मतलब ये है कि भैया मोनोपॉली नहीं होनी चाहिए, जो जीता वही सिकंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि चीफ मिनिस्टर बन गया और उसके सब कुछ एकाधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सच रूल्स, कुछ नियम प्रोवाइड कराता है विच मिस यूज ऑफ द पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर्स मे बी प्रिवेंटेड। यदि वो इससे क्या है, वो प्रिवेंट करता है कि मिस यूज आप नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक लिमिट है। इसका मतलब यदि आपका डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर है, इसका मतलब मैं ये बात करूं कि यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर चाहे तो मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ भी कर सकता हूं, नहीं। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की भी एक लिमिट, एक पावर दी हुई है। भैया तुम इससे बियॉन्ड करना है तो आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। तो सबका एक पावर है, सब एक दायरे के अंदर काम करें, ये सब हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि देखिए जो आदमी गरीब है उसको ध्यान दिया जाना चाहिए। जो आगे बढ़ गए वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो गरीब है उनको भी साथ देना है। जो किसी कारणवश पिछले रह गए, जो बैकवर्ड में रह गए, उनको भी हमारा संविधान साथ में लाने के लिए कोशिश करता है। मैं थोड़ी सा हिंट बता रहा हूँ, इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम चालू किया गया ताकि जो किसी कारणवश बेचारे पीछे रह गए वो हमारे देश में हमारे साथ जो है इक्विवेलेंट हो जाए कुछ समय बाद। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड इम्पोज चेक द ऑटोक्रेसी ऑफ द मेजोरिटिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं यदि बोलूँ कि पैसे वालों का ही ऑटोक्रेसी ना हो जाए, कि जैसे मैं एक इसमें मेरा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं एक अंबानी जी का ही एग्जांपल लेता हूँ कि अंबानी यदि चाहें तो मैं भी पूरे देश में मेरा ही राज चलेगा, लेकिन ऐसा हमारा संविधान नहीं आता। तो वो कहता है कि एक लिमिट है कि अंबानी के साथ साथ एक टेंडर निकाला जाता है भी कि अंबानी के साथ कोई भी उस जो है टेंडर को ले सकता है, सबको, ऐसा नहीं कि बस वही लेंगे। तो इस तरह की ऑटोक्रेसी नहीं चलती हमारे देश के अंदर, हमारा संविधान ऐसा कहता है। बस हमारा समझाने का मतलब था इस्टेब्लिश ऑफ द जस्टिस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश जस्टिस एंड प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। हमारा जो संविधान है इस्टेब्लिश जो है न्याय प्रोवाइड कराता है। इस्टेब्लिश किया गया है हमारे किस तरह का न्याय। हमारे देश में 3 तरह की जो जुडिशियल सिस्टम है। हमारा लोकल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है। तो प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स एंड डिसीजन। हमारे देश के अंदर हर नागरिक को जो है फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। उनको जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, 6 अधिकार जो हैं आप पढ़े हुए होंगे, आपको फालतू इसमें बताना मेरे को अभी टाइम पास करने का टाइम नहीं है। चलिए उसके बाद जो है फेथ इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट एंड द पेट्रियटिज्म। हर देश कहते हैं अपने देश के साथ हमेशा अपनी मातृभूमि के साथ प्यार होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे देश के साथ हमारा जो है फेथ इन ब्रॉडर इंटरेस्ट एंड, हमारा संविधान ऐसा बनाया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द आइडियल हैविंग फेथ एंड ब्रॉडर इंटरेस्ट। हमारे देश के साथ पेट्रियटिज्म मतलब होता है देशभक्ति होनी चाहिए हमें। इस तरह के ही सिस्टम से बनाया गया है, भाईचारे की भावना पैदा हो इस तरह को देखकर, और हमारा संविधान बनाया गया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको जरूर इसको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है।